नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 21st एंड द 22nd श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। एंड द श्लोक नंबर 21 गोज लाइक दिस। 21वां श्लोक हम इस तरह से चैंट करते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। तो मैंने जब चैंट किया, मैंने कैसे चैंट किया था? अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः। अब आपकी किताब में ये इत्युक्त स तमाहुफ ऐसे करके तमाहुहु ये ऐसे करके आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब यहाँ पे पहला चरण छूटेगा, ये आधा स यहाँ पे है, तो ये जब संधि यहाँ पे छूटेगी तो ये आधा स का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा विसर्ग, और ये आधा स को हम अपनी किताब में स्ट्राइक ऑफ करके रख सकते हैं। और एक बार गिन भी लेते हैं 8 अक्षर हो रहे हैं कि नहीं। 1 व आधा नहीं गिना जाएगा, 2 3 4 5 6 का आधा नहीं गिना जाएगा, 7 8 का आधा, इसमें का पूरा आएगा इसमें, तो ये हो गए 8। और ये जो स आधा है, जब संधि छूटेगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका उच्चारण होगा विसर्ग। तो ये कैसे होगा? अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः, ऐसे करके आएगा। एक बार दूसरा चरण भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 म हलंत नहीं गिना जाएगा। तो इस तरह से ये भी 8 हो गए। अभी देखते हैं तीसरा चरण इस श्लोक का कहां पे छूटता है। मैंने जब चैंट किया था, मैंने कैसे चैंट किया था? यम प्राप्य न निवर्तन्ते। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। तो पहला चरण जहां छूटता है वो नियम हमने आपको बता दिया। अभी आपकी किताब में ये पहले चरण के पहले अक्षर में जो अवग्रह, जो एस दिख रहा है उसको अवग्रह कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा खींच के बोलते हैं, क्योंकि इसमें विलुप्त अ होता है, तो अ निकल के आना चाहिए। तो इसको कैसे बोले? अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः। तो ये अव्यक्तः अक्षर, ये ऐसे करके आएगा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः, ये हमने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरे चरण में ह के बाद विसर्ग के बाद का जो अक्षर है वो है प, और विसर्ग के बाद प या फ आता है, तो विसर्ग का उच्चारण होगा फ। फूंक मारते वो वाला फ होगा। तो ये हम अपनी किताब में इसको स्ट्राइक ऑफ करके विसर्ग को यहाँ पे फ ऐसे नोट करके रख सकते हैं। मां के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ग, और अनुस्वार के बाद जब ग आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये कैसे होगा? दूसरा चरण तमाहुः परमां गतिम्, तमाहुः परमां गतिम्, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में य के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर जो है वो है प, और अनुस्वार के बाद जब प आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चौथे चरण में म के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है म, और अनुस्वार के बाद जब म आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण म ही होगा। और हम अपने पहले के वीडियोस में, काफी सारे वीडियोस में बता चुके हैं कि अनुस्वार का उच्चारण म गलत नहीं है।
अगर हम नियम के हिसाब से करेंगे तो जो हम आपको बताते आ रहे हैं वो उच्चारण होगा, मगर अगर कोई अनुस्वार का उच्चारण म करता है या करती है तो वो गलत नहीं है, म भी कर सकते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं, मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्, तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद्धाम परमं मम। चलिए 22वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं बताता हूँ इसको चैंट कैसे करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। चलिए पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने चैंट कैसे किया था? पुरुषस्य परः पार्थ, पहला चरण इस श्लोक का यहां पे छूटेगा। और तीसरा चरण मैंने कैसे चैंट किया था? यस्यान्तस्थानि भूतानि, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाइज ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में श के बाद का विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श श या स होता है। तो चूंकि यहां पे स आ रहा है तो ये विसर्ग का उच्चारण आधा स होगा। और र के बाद ये विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे हम फूंक मारते हैं ना, वो ऐसा वाला फ होता है। तो ये भी हम विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके फ अपनी किताबों में नोट करके रख सकते हैं। तो ये कैसे होगा? पुरुषस्य परः पार्थ, इसको ऐसे करके हम चैंट करेंगे। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, मगर जब हम ये वाला शब्द जब चैंट करते हैं तो ये दो न य जो दिख रहे हैं ना, य लास्ट में, वो दोनों पूरे एक य है और एक या है, वो कानों में पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे होता है? भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में त के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और जैसे हमने यहां देखा था विसर्ग के बाद अगर स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा स होगा। तो ये विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहां पे हम स लिख के रख सकते हैं। और चौथे चरण में द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है त, और अनुस्वार के बाद जब त आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ये न सर्वमिदं ततं यस्यान्तस्थानि भूतानि, ये न सर्वमिदं ततं, ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। पुरुषस्य परः पार्थ, पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, यस्यान्तस्थानि भूतानि, यस्यान्तस्थानि भूतानि, येन सर्वमिदं ततम्, येन सर्वमिदं ततम्। चलिए एक बार दोनों श्लोक को रिवाइज करते हैं। मैं चैंट करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः, अव्यक्तोऽक्षर
तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी अपनी भगवत गीता की जो प्रतिलिपि जो आप यूज करते हैं पढ़ने के लिए या चैंट करने के लिए, ये जो नियम हम आपको बताते जा रहे हैं वो उसको नोट करते चलिएगा। अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो काफी हेल्प होती है। 21 और 22 श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 23rd एंड द 24th श्लोक ऑफ चैप्टर 8 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरिओम।